Hello, welcome to our YouTube channel महात्मा एजुकेटर. दिस इज अभिषेक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स. ठीक है, तो आज जो है हम लोग मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने जा रहे हैं. मतलब कि मैथ्स में जो आपको क्लास 12th है, आपका जो इंटर का एग्ज़ाम जो देने वाले हो 2022 में. ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेवल क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से बुक को फॉलो करना, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है आपका एक साइंस का और आर्ट्स का सबसे बेसिक सब्जेक्ट है. ठीक है, मतलब कि आर्ट्स वाला भी मैथ्स कुछ स्टूडेंट जो है मैथ्स लेते हैं, और जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनको वो जो है बायो या फिर मैथ्स लेते हैं. तो जिनका मैथ्स सब्जेक्ट है उनका मैथमेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. ठीक है, कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हो. इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लर्न करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है. इसको आप बिना लर्न किए हुए सिर्फ प्रैक्टिस करके आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो. हमने पिछले साल 2021 में जो एग्ज़ाम दिए स्टूडेंट उनको पढ़ाया, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का 90+ आया. कुछ जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है हमारे चैनल से वो 93 मार्क्स है. ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को 93, 92 इस तरीके से आया है. मतलब कि 10-15 स्टूडेंट को हमारे चैनल से पढ़ के उन्होंने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं मैथ्स में. बाकी सब्जेक्ट में भी स्कोर किए हैं, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो हमने नोट्स दिए थे उससे पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स कवर किया है. ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहला जो चैप्टर है. ठीक है, अच्छा, चैप्टर से पहले हम आपको इसका स्कीम बता देते हैं. स्कीम कहने का मतलब कि मैथमेटिक्स का क्या सीन रहने वाला है. मतलब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल जो क्वेश्चन है. ठीक है, टोटल क्वेश्चन से पहले आपको हम टोटल मार्क्स बताना चाहते हैं. टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है. ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं. ठीक है, 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टोटल कितने होते हैं? 50 मार्क्स के. 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव जो है वो भी आपका 50 मार्क्स का होता है. ठीक है, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन होते हैं. मतलब कि टोटल नंबर है 50 + 50 100 मार्क्स के टोटल आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं. अब बात रहा कि ऑब्जेक्टिव जो है कितने क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव से कितने क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये बात रही. तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपको 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं. सब जो है ईच 1 मार्क्स. ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं. सब जो है एक एक नंबर के होते हैं, और टोटल 50 मार्क्स होता है. ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आया. अब देखो, अब एक चीज़ देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूछेंगे, ठीक है भैया ये तो 50 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते कितने हैं? तो पहले जो है क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आता था, 50 क्वेश्चन बनाना होता था. 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 60 क्वेश्चन आया, जिसमें से 50 आपको बनाने होते थे. ठीक है, लेकिन 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने थे. ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने थे. लेकिन आपका जो इस बार एग्ज़ाम होगा 2022 में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 50 बनाने होंगे. बात समझ में आया. अब बात आ रही है सब्जेक्टिव की तरफ. सब्जेक्टिव में जो है आपका 2 तरह का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, सब्जेक्टिव में आपका 2 तरह का क्वेश्चन आएगा. पहला 2 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, क्या आएगा? 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे. 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको टोटल जो इस बार आया है या पहले से आ रहा है, इस टोटल जो है 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. अब 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है. 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है,
ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चाहे आपका 20 क्वेश्चन भी आए फिर भी 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, मतलब 15 टू जा 30, और ये जो है 30 मार्क्स के टोटल होंगे। कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स के टोटल एग्जाम होंगे, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ये जो 15 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, इनमें आपका ज़रूरी नहीं कि 30 क्वेश्चन है। जैसा कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 30 क्वेश्चन आया, लेकिन 2020 में एग्ज़ाम हुए हैं, 2019 में एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें 22 क्वेश्चन आए हैं या फिर 25 क्वेश्चन आए हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना भी है, लेकिन आपका टोटल 30 मार्क्स के ही एग्ज़ाम होंगे। 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद जो है आपको आगे आना है और आपको बड़ा वाला क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कि उसी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है टोटल, चाहे आप 2021 में एग्ज़ाम दिए होंगे, 2022 में जो एग्ज़ाम देगा, कभी भी टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 क्वेश्चन आते हैं। और 8 क्वेश्चन में, ठीक है, 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। बात समझ में आया? अब 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? तो 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे 50 मार्क्स, ठीक है, 50 नंबर, यहाँ पे 30 नंबर और यहाँ पे 20 नंबर, ठीक है। 50, 30, 80 और 20, 100, टोटल कितने नंबर हुए? 100 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका पैटर्न होने वाला है मैथमेटिक्स का। अब आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। तो इसका जो लेवल होता है वो बहुत ही इजी होता है, इजी लेवल का होता है, ठीक है, इजी लेवल, बहुत ही हल्का, इजीएस्ट, ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन होता है। सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं। कहाँ से क्वेश्चन होते हैं? एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव में अब आते हैं। ऑब्जेक्टिव तो इजी होता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहता है। एनसीईआरटी नहीं तो आर.एस. अग्रवाल आप फॉलो करो, ठीक है। दूसरा कोई बुक, के.सी. सिन्हा, ये सब कोई बुक फॉलो नहीं करो, सब फालतू है। एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, आर.डी. शर्मा को भी फॉलो नहीं करना है। एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल को फॉलो करो, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, किसी चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो सब्जेक्टिव में जो आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो 30 क्वेश्चन आएंगे, ये आपके थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन लेवल आएंगे। मॉडरेट करने का मतलब उतना भी भारी नहीं, जो आप सिंपल मतलब पढ़ते हो ना, मतलब जैसे कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जैसा आपने बनाया है 1 मार्क्स की तरह ही क्वेश्चन ये भी, इसको भी समझो कि इजी क्वेश्चन ही आएगा। मतलब 1 मार्क्स में थोड़ा क्वेश्चन छोटा रहेगा और 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो उसी टाइप का, उसी लेवल का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बड़ा रहेगा, जिसको कि आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 4 लाइन में बनेगा, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेम लेवल का रहेगा लेकिन 8 लाइन में बनेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक बात और हम बताना चाहते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको OMR सीट पे बना के देना है। OMR आपको मिलेगा और उस पर कलर करके देना रहता है, ठीक है। तो ये तो इजी लेवल का क्वेश्चन आता है और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15 आपको बनाना रहता है, आसानी से बन जाता है, हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और हम मेरे साथ अगर तुम पढ़ाई करते हो तो आसानी से ये तुम कर लोगे, ठीक है। जो जो बोलेंगे हम वो फॉलो करते रहना, आराम से ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा। हम बोलते हैं 100 आउट ऑफ 100 आप बना के आओगे अगर हमें फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। अब देखो, लेकिन रेगुलर फॉलो करना होगा। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं। और इसका लेवल क्या होता है? तो लेवल जो होता है वो जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा ईजी से थोड़ा ऊपर, मतलब बोल सकते हैं ईजी प्लस हार्ड, ठीक है, ईजी प्लस हार्ड। कहने का मतलब ये जो 8 क्वेश्चन हैं इसमें 3 क्वेश्चन आपके एकदम इजी रहेंगे जिसको कि तुम आसानी से बना लोगे, एकदम 3 क्वेश्चन एकदम आसान रहेंगे जिसको तुम आसानी से बना लोगे। लेकिन बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि हमेशा रिपीट होता है, ठीक है, लेकिन बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात रही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे
है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि कैसा लेवल होता है। 3 क्वेश्चन के लिए आपको एकदम मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो, 1 मार्क्स के लिए अगर तुम पढ़ रहे हो तो अच्छे से कवर कर लोगे। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और डाउट क्लियर करते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि मतलब पिछले साल भी बहुत स्टूडेंट मिले और इस बार भी कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ बुक बता दो, ऐसा कुछ बुक बता दो जिसको पढ़ के हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले। सिर्फ हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो देखो भाई साहब, आपके पास अभी बहुत टाइम है। टोटल आपके पास 10 से 11 मंथ है आपके पास। तो 10 से 11 मंथ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना के क्या करोगे सर? पूरा 100 आउट ऑफ 100 के लिए पढ़ो ना। 10 से 11 मंथ है आपके पास। हमने 3 महीनों में ठीक है स्टूडेंट को पढ़ाकर अच्छे नंबर स्कोर करवाया है, ठीक है, 85 मार्क्स। विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, महात्माज एडुकेटर सर्च करना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है महात्माज एडुकेटर, ठीक है, महात्मा जी एडुकेटर, जो चैनल का नाम है वही, ठीक है, एडुकेटर सर्च करना, आपका चैनल आएगा, ज्वाइन करना और ज्वाइन करके देखना। वहाँ पे हमने सभी का रिजल्ट शेयर किया, उसमें देखना 85 मार्क्स का एक बंदा होगा, ठीक है, 85 मार्क्स मैथमेटिक्स में, जिसको कि हमने 3 महीने पढ़ा के इतना मार्क्स फोड़वाया है। तो आपके पास तो 10 से 11 महीने हैं सर, आप 100 आउट ऑफ 100 फोड़ सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बुक पूछ रहे हो तो ये गलत चीज़ है सर। ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टिकुलर बुक मत पूछो, आपको सब्जेक्टिव का तैयारी करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव का तैयारी करना है। अगर तुम सब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम सब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। ये कैसे हम बोल रहे हैं? तो देखो, मान लो एक क्वेश्चन है, राम आम खाता है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, एक नोट्स है जिसको कि तुम सब्जेक्टिव में थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है, एकदम ये तो तुम बचपन में भी सीखोगे, राम आम खाता है। तो राम इट्स मैंगो, यही ना बोलोगे। अब राम आम खाता है, ये तो बात रहा। अब ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा, अगर मान लो कि सब्जेक्टिव में पूछ रहा है, अगर सब्जेक्टिव के लिए हम बोले तो क्या बोलोगे? व्हाट राम इट्स, राम क्या खा रहा है, यही ना बोलोगे, राम क्या खा रहा है। लेकिन अगर तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा तो क्या इस तरीके से हो सकता है कि राम, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है राम डैश खाता है, इस तरीके से हो सकता है, राम डैश खाता है, इस तरीके से हो सकता है। तो अगर तुम सब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे आराम से भर लोगे कि राम क्या खाता है, तो आम खाता है, यही ना। तो यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तुम सब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव खुद पर खुद हो जाएगा। और सब्जेक्टिव का तैयारी कहाँ से करना है, तो आपको इसके लिए 2 बुक रेफ़र कर रहे हैं हम, 2 बुक आपको फॉलो करना है। बुक नंबर 1 कौन सा है? बुक नंबर 1 जो है आपका NCERT है, NCERT को अच्छे से कवर करना है। बुक नंबर 2 जो है आपके पास RS अग्रवाल है, ठीक है, और इसके अलावा कोई बुक हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर ये दोनों बुक अच्छे से कर लेते हो तो तुम अच्छे नंबर ला दो। NCERT का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज ऑल, ठीक है, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, ठीक है। और RS अग्रवाल में अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत है, लेकिन मान लो कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर में टाइम लगा रहे हो और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो RS अग्रवाल में सिर्फ और सिर्फ तुमको एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है, क्या करने हैं? एग्जाम्पल करने हैं RS अग्रवाल के। प्लस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर के एंड में, उसको तुमको करना है, ठीक है। अगर ये दोनों करते हो तो तुम अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे और एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। तुमको लगेगा नहीं कि क्वेश्चन बाहर से, बुक के बाहर से है। कोई क्वेश्चन तुमको देखा देखा सब क्वेश्चन जो है तुमको देखा देखा लगेगा, ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ था, ये तो पैटर्न था, लेवल था, ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब बात आती है कि भैया ठीक है, ये सब चीज़ तो हमने देख लिया, अब कुछ आगे हमको बताइए कि चैप्टर कौन कौन से हमको पढ़ने हैं।
तो आपका चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन है। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है सर। रिलेशन एंड फंक्शन में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, एक तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन खुद एक चैप्टर है। ठीक है, एक तो आपका R&F मतलब रिलेशन एंड फंक्शन खुद एक चैप्टर है, और दूसरा जो है मतलब आपका NCERT के बुक के हिसाब से हम आपको बताते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में आपका रिलेशन एंड फंक्शन एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है, और सेकेंड वन जो है आपका ITF कह सकते हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोल सकते हो? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये जो है आपका चैप्टर 1 है। ये हम यूनिट का नाम बताए हैं, ये 1 जो है यूनिट का नाम है, और चैप्टर 1 जो है तुम्हारा रिलेशन फंक्शन है। चैप्टर 2 जो है तुम्हारा क्या है? तो ITF मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, बात समझ में आया? सेकेंड जो आपका यूनिट है वो लीनियर अलजेब्रा का है। क्या है? लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा अब इस लीनियर अलजेब्रा में तुम्हें क्या क्या करना है? तो 2 आपको, ठीक है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। ठीक है सर, आपके पास क्या है? लीनियर अलजेब्रा है, LINEAR, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में तुम्हारे पास 2 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर है तुम्हारे पास। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में कितने चैप्टर है तुम्हारे पास? 2 चैप्टर है। पहला जो है तुम्हारा मैट्रिसेस। कौन सा चैप्टर है? मैट्रिसेस चैप्टर है पहला। बात समझ में आया? पहला चैप्टर मैट्रिस हो गया, मैट्रिसेस। और दूसरा जो है तुम्हारा डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अब देखो, पहले ये देखो, आपको ये जो यूनिट 1 में हमने बताया था, यहाँ देखो, नीचे आते हैं और थोड़ा यहाँ देखो कि यूनिट 1 में जो हमने बताया था रिलेशन एंड फंक्शन में, आपका रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है और एक चैप्टर आपका ITF है। तो रिलेशन एंड फंक्शन को तुम इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हें थोड़ा मतलब लेंदी चैप्टर है, तो इजी तो है लेकिन थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। इसको तुम अगर तुम नहीं भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। मुश्किल से जो है ना तुमको 4 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो बोलोगे कि 4 मार्क्स को हम छोड़ देंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो हम छोड़ देंगे, अब नंबर कहाँ से? देखो सर, आपको ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन रहते हैं, प्लस सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में 30 क्वेश्चन रहते हैं, प्लस 5 मार्क्स में 8 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब इसमें से 50 को ना बनाना है, इसमें से 15 को ही बनाना है ना, और इसमें से 4 ही बनाना है ना। तो देखो, तो टोटल 50 क्वेश्चन को छोड़ना है आपको, तो 4 मार्क्स का अगर छोड़ देते हो तुम तो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम मतलब कि कर सकते हो। ठीक है, अब एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो फिर आपको नंबर नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब कि एग्ज़ाम को अगर तुम समझ लेते हो तो तुमको नंबर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए? अब ITF चैप्टर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, VBI है। ठीक है, VBI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर इसको तुम नेगलेक्ट करते हो तो 2-3 चैप्टर तुम्हारा ऐसे ही छूट जाएगा, जैसे कि डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, बड़ा बड़ा जो चैप्टर है जो जिससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही छूट जाएंगे तुम्हारे। तो ITF बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद यूनिट 2 में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो चैप्टर है, ये जो है आपका मैट्रिसेस हो गया आपका चैप्टर 3, और डिटरमिनेंट जो हो गया आपका चैप्टर 4 हो गया। ठीक है, बात समझ। तो ये जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट चैप्टर है, तो मैट्रिसेस के लिए बात करें तो मैट्रिसेस में आपको अच्छा टॉपिक मिलेगा, अच्छे से कवर कर लोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ये भी आप कह सकते हो कि VBI चैप्टर है। ठीक है, ये भी आपका VBI चैप्टर है, जिसमें हम VBI लगा रहे हैं, इसको नोट कर लो, इस वीडियो को अपने दिमाग में बैठा लो। जिसमें हम VBI लगा रहे हैं उसको तुम एकदम से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम इस चैप्टर सबको नेगलेक्ट करते हो तो फिर एग्ज़ाम तुमको नेगलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम चैप्टर 5 की तरफ, देखो चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 की तरफ जाते हैं। हम डायरेक्ट यूनिट ना बता के आपको चैप्टर्स को बताते हैं अब। ठीक है,
तो चैप्टर 5 में आपको क्या पढ़ना है, तो डिफ्रेंसिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इस कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में ये जो कंटिन्यूटी चैप्टर है, कौन सा चैप्टर बोल रहे हैं, कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी एक टॉपिक है, ठीक है, कंटिन्यूटी एक टॉपिक है। ये जो कंटिन्यूटी टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डिफरेंशियबिलिटी है ये आपका VVI है सर, क्या है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, अगर तुम इसको नेगलेक्ट करते हो तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। मतलब कि तुम 90 प्लस क्या 90 प्लस क्या तुम 60 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे अगर डिफरेंशियबिलिटी को छोड़ देते हो तो डिफरेंशियबिलिटी बहुत इजी, अगर तुम इसको प्रैक्टिस करते रहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान रहेगा, और डेली प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे नंबर स्कोर करोगे, लेकिन डेली अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे सर, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर 5 में डिफरेंशियबिलिटी तुमको एकदम नेगलेक्ट नहीं करना है। जो हम VVI लगा रहे हैं सिर्फ उसी को करोगे 100 प्लस स्कोर कर लोगे, ठीक है। चैप्टर 6 जो है आपका AOD है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको हम इसमें थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर में कुछ टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं भी है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो रेट। पहले तो हम आपको बताए थे क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ना है, तो रेट मेजरमेंट हो गया। सेकेंड जो है आपका क्या है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस हो गया। थर्ड जो है आपका क्या है, तो थर्ड वन इज अप्रोक्सीमेशन। क्या है, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशंस हो गया। फोर्थ वन जो है आपका क्या है, फोर्थ जो टॉपिक है वो आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है। सिक्स्थ जो आपका टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तुमको अच्छे से कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, तो रेट मेजरमेंट तुमको अच्छे से कवर करना है, VVI टॉपिक है, ठीक है। ये चैप्टर में तुम VVI नहीं VI कर सकते हो, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से बैठा लो, कॉपी में नोट कर लो। रेट मेजरमेंट तुमको एकदम से अच्छे से कवर करना है। अब इसमें भी तुम्हारा ये जो टॉपिक है वो VVI टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग तुम्हारा VVI टॉपिक है, VVI नहीं, इसको VI कर सकते हो। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कुछ क्वेश्चन मतलब रिपीट होते हैं और एक तरह के क्वेश्चन ही हमेशा आते हैं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, VVI नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, VVI मतलब कि टॉपिक नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रोक्सीमेशन आपका आज तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो ईजी और VVI टॉपिक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका VVI टॉपिक है, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल VVI टॉपिक है। और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बात करें तो मैक्सिमा और मिनिमा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो। मतलब यह कि इससे क्वेश्चन आते हैं लेकिन एक क्वेश्चन आ जाते हैं रेयर केस में, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है तुम्हारे आते हैं रेट मेजरमेंट से, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से, अप्रॉक्सीमेशन नहीं आता है, सॉरी अप्रॉक्सीमेशन से नहीं आता है, रेट मेजरमेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट एंड नॉर्मल से। ये जो तीन है, 1 2 3, ये जो तीन है इसी से क्वेश्चन आते हैं
अधिकतर, ठीक है। और इसी को तुम अच्छे से कवर कर लोगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 7th चैप्टर पे। और 7th जो चैप्टर है वो है हमारा इंटीग्रेशन। क्या है? सॉरी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन चैप्टर है इसमें आपका बहुत ही इसको कह सकते हो कि इसको तुम दो तरीके से बांट सकते हो। इंटीग्रेशन को तुम दो टॉपिक में बांट सकते हो। पहला जो टॉपिक है वो तुम्हारा है इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। और जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपका डिफिनिट इंटीग्रल। क्या है? डिफिनिट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट ये सभी पढ़ना है। डिफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। ये आपके दो टॉपिक इसमें अच्छे से कवर करने हैं। अब ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये तुम्हारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और डिफिनिट इंटीग्रल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रल में कुछ डिफिनिट इंटीग्रल भी जो है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन जो है VBI टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल में और डिफिनिट इंटीग्रल में अंतर क्या है? तो जो अगर तुम डिफिनिट इंटीग्रल अच्छे से कवर कर लेते हो, डिफिनिट इंटीग्रल में तुम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, तो तुम्हारा डिफिनिट इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रल एकदम ईजी है, ठीक है। मतलब कि बेस्ड ऑन इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रल जो है बेस्ड ऑन इनडिफिनिट इंटीग्रल है। मतलब अगर इनडिफिनिट इंटीग्रल तुमको आता है तो डिफिनिट इंटीग्रल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बहुत हल्का टॉपिक है। अगर तुम रेगुलर इसको प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत हल्का होने वाला है, और रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बहुत हार्ड भी हो जाएगा, और इतना हार्ड हो जाएगा फिर तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन तुमसे हिलेगा तक नहीं, चाहे वो कितना ही ईजी क्वेश्चन क्यों ना हो, तुम जो है टच भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखो क्या है। आगे जो है चैप्टर 8 जो है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसको तुम नेगलेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब जो है हम आगे चलते हैं, और अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, ये जो है तुम्हारा कौन सा चैप्टर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको नहीं बोल रहे हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल, अगर तुमको डिफरेंशिएशन आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है जिसको कि तुमको कवर अच्छे से करना है। इसको तुम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में रख सकते हो और इसको तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आया? अब देखो आगे बढ़ते हैं, और अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 तुम्हारा कौन सा है? तो वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। देखो अभी तक जो हमने डिफरेंस चैप्टर 5 से चैप्टर 9 तक जो भी चीज़ कवर किया है वो कैलकुलस का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है, कैलकुलस का पार्ट है। लेकिन अब जो है तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल आता है, तो उसमें सबसे पहला वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा VBI है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, इजी, ठीक है, इजी चैप्टर है जिसको कि तुम एक दिन में कवर कर सकते हो पूरे को, ठीक है। मतलब एक दिन में, लेकिन तुमको इसके लिए 5 घंटे चाहिए। 5 घंटे में तुम इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हो। कहने का मतलब है तुम 5 दिन 1-1 घंटा देते हो तो अच्छे से वेक्टर अलजेब्रा कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 11 है वो क्या है तुम्हारा? तो 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री,
थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तुम बोल सकते हो कि VVI है, ठीक है, इसको भी तुम VVI बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अब देखो थ्री डायमेंशनल जो चैप्टर है वो तुम्हारा बेस्ड ऑन वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, ये दोनों चैप्टर सेम ही कह सकते हो, इसको सेम है, मतलब कि सेम कहने का मतलब कि मिलता जुलता चैप्टर है और आसान टॉपिक है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल जो है उसमें ज़्यादातर टॉपिक तुमको पढ़ने भी नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा जो है सभी टॉपिक तुमको आसान मिलेगा, थ्री डायमेंशनल में भी सभी टॉपिक तुमको आसान मिलेगा। बात समझ में आया? अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, ये जो है तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग है। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग इसको बोला जाता है, LPP, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। और इससे तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और हमेशा एक तरह का ही क्वेश्चन आता है, हम जो क्वेश्चन बता देंगे वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। और पिछले साल भी ऐसा ही हमने बताया भी था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और जाके पीछे वाला वीडियो तुम देख सकते हो, और सेम वही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्वेश्चन भी जाके देख सकते हो। तो लीनियर प्रोग्रामिंग तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन कभी कभी तो तुमको 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो टोटल अगर तुम इसको अप्रॉक्स जो है इससे तुमको टोटल कह सकते हो कि 7 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का आएगा ही आएगा, इसीलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखा गया है। अगला जो तुम्हारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 है। 13 नंबर चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, जो कि तुमने पढ़ते आया है, लेकिन यहाँ पे क्लास 10 तक तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, 11th में भी कुछ स्टूडेंट पढ़े होंगे, लेकिन क्लास 10 तक जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, उनको हम बता देना चाहते हैं कि इसमें है तो वही चीज़, ठीक है, मतलब फॉर्मूला ये सब वही चीज़ है, लेकिन कंसेप्ट अलग हो जाता है। मतलब अगर तुम वही कंसेप्ट से तुम उसी कंसेप्ट जो पिछला कंसेप्ट था तुम्हारा क्लास 10 तक का, उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाते हो तो कुछ क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम नहीं बना पाओगे। यहाँ पे बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, वैल्यू पुटिंग गेटिंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब तुम बनाने बैठोगे एग्जाम को, मतलब कि घर पे या फिर कोचिंग क्लासेस में या फिर हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो फिर तुमको प्रोबेबिलिटी बहुत जो है मतलब अलग अलग लगेगा, ठीक है। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है टोटल आपके 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमने कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं? 10 चैप्टर। बस 10 चैप्टर पढ़ के तुम 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कितने नंबर स्कोर कर सकते हो? 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब ये तो ठीक है कि 100 मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हम और बता देना चाहते हैं कि अगर तुम, ठीक है, पूरे वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते हो, ठीक है, मतलब जो भी वीडियो सीरीज़ हम वीडियो लाएंगे, उस सभी वीडियो को तुम अगर फॉलो करते हो अच्छे से इंड टू इंड तक, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग टू इंड तक अगर तुम फॉलो करते हो तो तुमको 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हम 93 मार्क्स तक लेके गए हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात और, मेरे खुद के 93 मार्क्स थे 12th में, और हमारे जो स्टूडेंट है जिन्होंने हमसे मैथ्स पढ़ के स्कोर किया है मार्क्स, उनको भी 93 मार्क्स ही आया है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा नंबर लाना है। 93 मार्क्स तक तो हमने फोड़वा दिया, अब आपको इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, ठीक है। हमारे चैनल का है ये रिकॉर्ड, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 99, 100 इस तरीके से लाए, लेकिन ये हमारे चैनल का रिकॉर्ड है, हमारे चैनल से हमसे पढ़ के। तो आप 93 मार्क्स का रिकॉर्ड आपको तोड़ना है। अभी तक कोई नहीं, मेरा ही मतलब मार्क्स लाया हुआ स्टूडेंट लाया है 93, लेकिन मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, मेरा बराबरी हुआ है, लेकिन हमसे आगे आपको जाना है। 93 मार्क्स का रिकॉर्ड आपको तोड़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखे हो तो आप जीनियस हो। आप पूरे वीडियो को, पूरे जो सीरीज़ आने वाला है, जो क्लासेस चलने वाली है, उसको तुम अच्छे से समझ पाओगे, ये मेरा गारंटी। अगर तुम किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो, और एक बात, आपको कहीं से भी तुम क्लास कर रहे हो, कोई भी चैनल से तुम क्लास कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि तुमको, एक तो तुम्हारा मोबाइल से अगर तुम क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल में तुमको क्या कर लेना है,
जितने भी डिस्टर्बिंग ऐप्स हैं उसके नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ कर देते। देखो ये हम अपने लिए नहीं बता रहे, ये आपके लिए बता रहे कि नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। अगर तुम नोटिफिकेशन ऑफ करके रखते हो तो तुमको फ़ायदा मिलेगा, मतलब कि पढ़ाई के समय इधर उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ करके रख लो, ठीक है, पहला चीज़। सेकेंड जो है तुमको ध्यान देना है कि तुमको रेगुलर एक ही टाइम पे, ज़रूरी नहीं कि तुम मतलब कि किसी दिन रात में पढ़ते हो तो किसी दिन में पढ़ते हो, तो ये चलेगा, लेकिन आपको रेगुलर 1 आवर मैथमेटिक्स को देना है, ठीक है। और कब, कैसा 1 आवर, तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावे, ठीक है। मेरा वीडियो 1 घंटा का हो सकता है, 40 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट से एबव और 1 आवर तक जा सकता है, ठीक है, कोई भी वीडियो। तो उसके बाद आपको 1 आवर, ठीक है, आपको देने होंगे सेल्फ स्टडी मैथ के लिए, तब जाके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। पहला चीज़ तो आपको नोटिफिकेशन ऑफ कर लेना है। दूसरा, 1 आवर आपको कैसे भी देना है और रेगुलर वीडियो आपको देखते रहना है, ठीक है। और एक बात और, आपको जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा ये सब हम टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया भी हुआ है, और अगर लिंक से नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करके, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप महात्मा एजुकेटर सर्च करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो बस आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, और बेस्ट ऑफ लक। हमसे जुड़ने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करो, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके, अगर कोई सीनियर देख रहा है तो अपने जूनियर्स को शेयर करो, ठीक है। अगर कोई जूनियर देख रहा है तो अपने सीनियर्स को शेयर करो, तो कोई भाई देख रहा है तो अपने भाई को शेयर करो, बहन को शेयर करो, मतलब सब अपने जो भी 12th के स्टूडेंट है उनको शेयर करो। 12th स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, तुमको वीडियो समझ में आएगा। पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा। भाई साहब बोलेंगे तो हिंदी में ही ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से देखो वीडियो को। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।